था। तो अंडर आई जेल स्पेसिफिकली जब नाम से पता चल रहा है कि लोग इसको सोचते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू समवट लाइक कि डार्क सर्कल्स जैसा। पहले एक बात बताइए मुझे कि डार्क सर्कल्स बनने का रीजन क्या होता है, क्यों इतने डार्क सर्कल्स की समस्या लोगों में बढ़ती जा रही है, क्या ऐसा हो गया है कि इतने डार्क सर्कल्स का लोग स्पेसिफिकली पागलों की तरह उसको ट्रीट करने के लिए पता नहीं कितना कितना कुछ करते हैं। उससे पहले ये समझिए, जो वेसल्स की बात कर रही थी या जो जाले की बात कर रही थी, क्या होता है जो हमारी स्किन है उसके नीचे क्या होता है, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, मकड़ी के जाले के जैसे हमारी स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं। उस ब्लड वेसल्स में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो सीक्वेंस के साथ में पूरा सर्कुलेट होती हैं, परंतु जब वो सीक्वेंस लीक हो जाए या सीक्वेंस बीच में से कहीं से डिसरप्ट हो जाता है तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो लीक कर जाती हैं, और वो लीक करने के बाद में स्पेसिफिकली ये जो एरिया होता है ना हमारी आईज का, ये सबसे पतली लेयर होती है, बहुत पतली सी स्किन होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से जब वो लीक करती हैं तो ब्लूइश कलर या फिर ब्राउनिश या दोनों ही तरीके से कलर दिखता है यहाँ पे, और पता चलने लग जाता है कि आईज के नीचे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आईज के नीचे किसी तरीके का इशू हो गया है, या डार्क सर्कल्स आप कह सकते हो। टायर्डनेस की वजह से बहुत ज्यादा कॉमन इशू हो गया है, पफीनेस रहना, आईज की बहुत ज्यादा सूजन लगती है लोगों को, स्लीपिंग पैटर्न का प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से भी बहुत ज्यादा आंखों के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, स्पेसिफिकली डार्क सर्कल्स। और डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ज्यादा लड़कियां सुबह सुबह बहुत कुछ प्रयोग में लाती हैं, कंसीलर्स और इससे हाइड और उससे हाइड, हर चीज से हम हाइड करने का सोचते हैं, but the actual thing is your skin, your dark circles do not need to be hide, they need to be get healed, उन्हें हील करने की जरूरत है, because there is a line, एक चीज, एक कोट है, एक लाइन आ रही है मेरे दिमाग में, good laugh and sound sleep is the cure for everything, ये हर चीज का क्योर है, सही तरीके का हंसना और सही तरीके की स्लीपिंग। पहली चीज, डार्क सर्कल्स के जो रीजन होते हैं, कई बार लीवर डिसफंक्शनिंग भी कॉज करती है डार्क सर्कल्स, एनीमिक लोग जो होते हैं उनमें भी डार्क सर्कल्स बहुत हो जाते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो उन लोगों को विटामिन ए, सी, ई और के ये कंज्यूम करने चाहिए जिनको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम होता है। और तीसरी चीज, लीवर डिसफंक्शनिंग मींस यदि आप डार्क सर्कल्स पे काम कर रहे हो, यदि आप डार्क सर्कल्स के लिए स्पेसिफिकली कोई केस कंसीडर कर रहे हो, किसी को कुछ रिकमेंड कर रहे हो, तो लीवर पे लीवर डिटॉक्स भी आप उनको रिकमेंड करिए, थोड़ा हेल्प मिलेगा उनकी स्किन के इम्प्रोवाइजेशन के अंदर। हम क्या कोशिश करेंगे, इनटेक और एक्सटर्नल जो एप्लीकेशन होती है उनका बैलेंस क्रिएट करा जाए, और उसी बैलेंस के माध्यम से डार्क सर्कल्स को आप रिड्यूस करने में कामयाब हो सकते हो। बट द थिंग इज कि आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि डाइट को भी इम्प्रोवाइज करना प्लस अपनी स्किन का आपको ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे केसेस में लोगों को ये डाउट होता है कि जो अंडर आई जेल है उसको प्रयोग में कैसे लाया जाए। देखिए, वैसे तो यहाँ पे लिखा है, बट आई शो द प्रोसेस। 2-3 स्पॉट्स ऑफ जेल अंडर योर आईज आप लगाइए, 2-3 स्पॉट, जैसे 2-3 बूंदे ऐसे ऐसे करके आपने लगा ली। उसके बाद जेंटली मसाज अंडर योर आई एरिया विद रिंग फिंगर आफ्टर क्लिनजिंग एंड टोनिंग योर स्किन। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि क्लिनजिंग और टोनिंग आपने कर लेनी है, उसके बाद में आपको अंडर आई जेल यूज करना है। एंड बेस्ट टाइम विच आई फील फॉर अंडर आई जेल इज मॉर्निंग। मॉर्निंग के टाइम पे अंडर आई जेल बेस्ट है यूज करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर ना ये दिस इज वेरी थिन, ये इतनी थिन होती है कि आपके लिए कोई हैवी, जैसे मेकअप के बाद क्या होता है हैवीनेस लगती है बहुत ज्यादा, तो दिस इज लाइटन और ये हैवीनेस कॉज नहीं करती है। तो इसके ऊपर आप जो है लाइनर वगैरह, मस्कारा जो भी हम लगाते हैं वो आप प्रयोग में ला सकते हो, बट ध्यान ये रखिएगा कि बिफोर आपको मेकअप इसको प्रयोग में लाना है। उसके ऊपर लगा के यहाँ पे कभी पता चले यहाँ फाउंडेशन लगा हुआ है, कंसीलर्स लगा लिए, उसके ऊपर लगा रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। इसलिए बेटर ये है कि जब आप अंडर आई जेल का प्रयोग कर रहे हो तो अंडर आई जेल का ही प्रयोग में करो, कोई और चीज को मत यूज करो। जरूरी नहीं है कि आप यदि अंडर आई जेल यूज कर रहे हैं और उस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि अरे हल्का सा कॉम्प्लेक्शन लाइट करना था, स्टे अवे विद दीज टाइप ऑफ थिंग्स। जब एक चीज को आप प्रयोग में ला रहे हो, आप जरूरी नहीं कि आप कंसीलर्स को भी प्रयोग में लाओ और दोनों चीजों से यहाँ पे स्पेसिफिकली आप मतलब एक्सपोज करना चाहो अपने इस एरिया को, आईज वाले, कि नहीं बिल्कुल एकदम ऐसे दिखना चाहिए। नहीं, हमारे लिए
ज़रूरी ये है कि हम लोग हील करें अपनी स्किन को, और हीलिंग करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि ऐसी चीज़ का प्रयोग में लाया जाए जो कि आपके लिए और प्रॉब्लमेटिक ना हो और समस्याएं ना कॉज करे। जनरली इतनी सारी समस्याओं से हम पहले से ही जूझ रहे होते हैं, तो ये सारी समस्याएं भी यदि आने लग गई, अगर इसके अंदर केमिकल डाल दें, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाल दें और ऐसी चीजें डाल दें जिससे हमारी स्किन को हार्म होता हो, इसकी कॉस्ट कम करने या फिर किसी भी सोच के साथ, जो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तभी तो लोग कहते हैं कि अंडर आई जेल पे प्रयोग कर, इतने सारे हमने प्रयोग कर लिए, हमें तब भी फायदा नहीं पहुंचता। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, इसीलिए फायदा नहीं पहुंचता। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी स्किन हेल्थ इम्प्रूव हो, तो गो विद द नेचुरल थिंग्स, और जितनी नेचुरल आप जाओगे उतना ज्यादा आपकी स्किन के लिए और आपकी हेल्थ दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्किन ने जो कुछ लगाओगे एब्जॉर्ब वो करेगी, और अच्छा लगाओगे तो अच्छा एब्जॉर्ब करेगी, बुरा लगाओगे तो बुरा एब्जॉर्ब करेगी। बट हम चाहते हैं कि अच्छा एब्जॉर्ब हो, इसीलिए अच्छी चीजों को प्रयोग में लाएं और केमिकल फ्री चीजों को प्रयोग में लाएं। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेती हूँ। सबसे पहले ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा मुलेठी भी जिसको आप हिंदी में कहते हो, या लिकोराइज भी जिसको आप कहते हो। ग्लाइसराइजा मुलेठी का केवल मात्र गले के लिए योगदान नहीं है, बट फेस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्लाइसराइजा में बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, और हमारा जो ये डैमेज होता है इतना ज़्यादा, वो उसकी वजह से ही तो है, फ्री रेडिकल्स की वजह से ही तो है। ये जब एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे ना, तो आपकी स्किन जो इतनी यहाँ पे पतली सी होती है, उसकी रिपेयरिंग होगी, तो हमें रिलीफ मिलेगा ऐसी समस्याओं से। नेक्स्ट चीज में बात करती हूँ कैमेलिया सिनेसिस, यानी कि आप कैमेलिया सिनेसिस लीफ का इसके अंदर प्रयोग में लाया गया है, ग्रीन टी जिसे आप कहते हो उससे बनती है। तो ये कैमेलिया सिनेसिस, जैसे जो टी, हम जब ब्लैक टी या ग्रीन टी ऐसी सारी चीजें जब पीते हैं, तो उसका हमें पीने में भी इतना फायदा पहुंचता है। तो यदि हम उसकी स्किन पे एप्लीकेशन करेंगे, स्किन पे अप्लाई करेंगे उसको, तब हमें कितना फायदा पहुंचेगा। देखिए, एंटी एजिंग और स्किन के हाइड्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो जिसकी भी बात की कैमेलिया सिनेसिस। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, रोजा सेंटिफोलिया, यानी रोज भी इसके अंदर ऐड किया गया है, रोज एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर ऐड किया गया है। बहुत सारे केसेस में रोज वाटर को स्पेसिफिकली क्लिनजिंग टोनिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यदि ये रोज वाटर आपको मिल जाए एक प्रोडक्ट के अंदर, तो आपके लिए टोनिंग जैसी प्रॉपर्टीज, टोनिंग जैसे इश्यूज में भी ये हेल्प कर देगा। और जो आप देखते हो कि मैंने देखा है रोज वाटर सिर्फ और सिर्फ, जैसे बहुत सारी एड्स देखी है मैंने, एक दिमाग में ऐड आ रही है। कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब पर एक ऐड देखी थी, उसमें दिखा रहे थे रोज वाटर स्प्रे बॉटल में कैसे आपको प्रिपेयर करके रखना है, टाइप ऐसे कुछ ऐड था। तो उन्होंने प्रिपेयर करके रखा, और क्या कर रहे हैं, एवरी 2 आवर्स में शी वॉज लाइक स्प्रेइंग दिस एवरी 2 आवर्स में शी वॉज स्प्रेइंग ओनली विद रोज वाटर। तो सोचिए रोज वाटर को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट माना गया कि हर 2 घंटे में इसी चीज का प्रयोग हो रहा है, और हर 2 घंटे में ऐसी चीज का प्रयोग करके अपनी स्किन को रेजुविनेट वो कर रही हैं। तो इसी सोच के साथ में रेजुविनेशन में भी हेल्प करता है रोज वाटर, एंड दैट्स द रीजन कि रोज वाटर को भी इसके अंदर रोजा सेंटिफोलिया एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर नहीं, रोजा सेंटिफोलिया एक्सट्रैक्ट को ऐड किया गया, ताकि इसकी स्किन में टोनिंग जैसे इश्यूज में भी सपोर्ट करे।